जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस गौर से सुनिए और इनका जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। विच एनिमल शेड टीयर्स व्हेन इट टेक मील? ऑप्शंस में है फ्रॉग, क्रोकोडाइल, लॉयन, एलिफेंट। आपके पास 6 सेकंड है, तो कोशिश कीजिए, अपना जवाब सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बोनेवाला ग्रुप पर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप मेरा वेट ना कीजिए। ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ एंड सेंड योर आंसर ऑन स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बोनेवाला ग्रुप पर। आप नेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके एल्डर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो। विच एनिमल शेड टीयर्स व्हेन इट टेक मील? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोकोडाइल। टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट टाइफाइड बैसिलस। आपको बता रहे हैं वो कौन सा टेस्ट है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं पेशेंट में टाइफाइड है। उस टेस्ट का नाम है वीडियोरियल टेस्ट, विडॉल टेस्ट, WIDAL विडॉल टेस्ट, UDORL टेस्ट। जब टाइफाइड डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है, तो जिससे पता चलता है कि टाइफाइड है पेशेंट में, तो उस टेस्ट का नाम है विडॉल टेस्ट, WIDAL विडॉल टेस्ट। क्वेश्चन है, सोचने का क्वेश्चन है, सोचे। पीकॉक इज अ बर्ड who does not lay eggs, then how peacock's children are born? Peacock is a bird who does not lay eggs, then how peacock's children are born? पीकॉक एक बर्ड है, वो अंडा नहीं डालता है, तो पीकॉक के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? गौर से सुनिए क्वेश्चन, अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को, तो जवाब दीजिए क्वेश्चन का। तो पीकॉक जो है, इसकी जो फीमेल है पीहन, वो अंडा देती है। मेल पीकॉक अंडा नहीं देता है, तो इसका आंसर है फीमेल इसकी अंडा देती है, मेल नहीं अंडा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। हेयर कलर इन ह्यूमंस टर्न्स व्हाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट? आपको बताना है जो हेयर कलर होता है, जो एडल्ट्स होते हैं उनका हेयर कलर व्हाइट होता है क्योंकि उनमें एक पिगमेंट की कमी होती है या वो पिगमेंट पाया नहीं जाता है जिससे हेयर कलर व्हाइट होता है। तो वो कौन सा पिगमेंट है? मेलानिन, बाइलरुबिन, बाइलवेरिडिन। तो आपको बताना है वो कौन सा पिगमेंट है। तो अभी आपके पास 3 सेकंड है, तो वो पिगमेंट है मेलानिन। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय। चिकन पॉक्स जो होता है, ये किन से या किस से इन्फेक्शन होता है? ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। आपको बताना है जो चिकन पॉक्स बीमारी है, ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है। आपको बताना है, 3 ऑप्शन है। डोंट आंसर, ट्राई कीजिए, मैं आपको वेट कर रहा हूं, मेरा वेट आप ना कीजिए। ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। तो चिकन पॉक्स वायरल यानी वायरस से होता है। द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट इज कॉल्ड। जो बच्चा होता है, जब बच्चा बॉर्न होता है, तो जो इसका स्टूल वो करता है, तो उस स्टूल को हम सिबम कहते हैं, ल्यूगो कहते हैं, मैकोनियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट स्टूल बच्चा जब करता है, जब वो पहली बार स्टूल करता है, फीसिस करता है, ड्राई फीसिस करता है, एक किस्म का फीसिस होता है। जब बच्चा पहली बार, जब फर्स्ट बेबी बॉर्न होता है या होती है, तो जब वो पहली बार पेशा ये करती है, तो स्टूल करती है, तो उस स्टूल को क्या कहते हैं? सिबम कहते हैं, लीगो कहते हैं,
मैकोनियम कहते हैं, तो उसको कहते हैं मैकोनियम। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टीबी? आपको बताना है कौन सा टेस्ट डिटेक्ट टीबी करने, जो जिनको टीबी होता है वो कौन सा टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है कि पेशेंट में टीबी है? विड्रॉल टेस्ट, विडॉल टेस्ट, यूडीआरएल टेस्ट, बीसीजी टेस्ट। आपको बताना है वो कौन सा टेस्ट है जिससे पता चलता है कि पेशेंट में टीबी है, या डिटेक्ट टीबी डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है? तो बीसीजी टेस्ट है। राइस वाटर स्टूल इज सिस्टम ऑफ डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कॉलरा। राइस वाटर स्टूल ये सिम्टम है किसका? डेंगू का, मलेरिया का, कॉलरा का, टाइफाइड का, किस बीमारी का? तो डोंट यू आंसर, ट्राई कीजिए। नेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके एल्डर से उनसे पूछ सकते हो। मेरा वेट ना कीजिए, फ्रेंड से पूछे, अपने फ्रेंड से पूछे, अपने एल्डर से पूछे, तो सेंड कीजिए अपना जवाब स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बानीवाला ग्रुप पर। मेरा वेट ना कीजिए, मेरे आंसर का वेट ना कीजिए कि सर क्या जवाब देगा। ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉलरा। Which mountain formerly known as Peak 15? आपको बताना है किस माउंटेन को पीक 15 कहा जाता था पहले? Which mountain formerly known as Peak 15? आपको बताना है किस माउंटेन को, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड खुद ट्राई कीजिए, जब ऑप्शन ही नहीं है तो सिलेक्शन की बात ही नहीं है। तो आपको खुद ढूंढना है आंसर ऑप्शंस के बगैर। डू नॉट डिपेंड ऑन ऑप्शंस एवरी टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को पीक 15 कहते थे। Which of the constitutional position has never been held by a woman in India? आपको बताना है कौन सी पोजीशन अभी औरत को कौन सी पोजीशन अभी कभी नहीं औरत को मिला है इंडिया में? कौन सी पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कौन सी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो अभी वुमेन को नहीं मिला है इंडिया में? तो वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन। Selenium chart is used for measuring what? Selenium chart is used for measuring what? Selenium जो चार्ट होता है इससे क्या डिटेक्ट करता है, क्या मेजर करता है? विजन, हियरिंग, स्मेल, टच। क्या मेजर करता है? विजन का मेजर किया जाता है, हियर मेजरिंग किया जाता है, स्मेल मेजर किया जाता है, टच मेजर किया जाता है। तो फिर आपको बोलते हैं वहां क्या आपको महसूस होता है, क्या दिखाई देता है? तो वो है डिटेक्टिंग फॉर विजन। Montague's test is used for detect of what? Montague's test is used for detect what? Montague's test is used for detect TB. MMR vaccine is done for protection against. MMR vaccine जो होता है वो करते हैं किससे प्रोटेक्शन के लिए? मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, मीजल्स, मलेरिया, रेबीज। ये 3 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। तो इसका आंसर है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। Which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? amniocentesis टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के जरिए हम क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते फीटस में?
सेक्स ऑफ इट्स, डाउन सिंड्रोम, क्लैम्पटर सिंड्रोम, जॉन्डिस। तो हम डिटेक्ट जॉन्डिस नहीं कर सकते हैं। विच गैस इज यूज नोन एज लाफिंग गैस? आपको बताना है किस गैस को लाफिंग गैस बोलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। हु इज फादर ऑफ पेन ड्राइव? पेन ड्राइव है, आपको पता है, तो उसका फादर कौन है? आपको ढूंढना है हु इज द फादर ऑफ पेन ड्राइव। तो इसका करेक्ट आंसर है डो मोरान। पैरास्टामोल इज नॉट गिवन टू दोज पर्सन्स हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम। पैरास्टामोल उनको नहीं दिया जाता है जो ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, स्टोमक डिजीज। करेक्ट आंसर है लिवर डिजीज। रिपेस्ट लेके विच विटामिन इज नोन एज, आपको बताना है उस विटामिन का नाम बताना है जिसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। आपको बताना है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो सनशाइन विटामिन ऐसे है कि जब बॉडी एक्सपोज की जाती है सनलाइट पर, तो बॉडी के जिस जो स्किन है इसके नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है, तो सनलाइट जब इस पर पड़ती है, स्किन के नीचे जो लेयर होती है फैट की लेयर, उस पर सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी बन जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग बोन्स बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स बन जाते हैं। तो उस विटामिन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A light of which color is used to treat neonatal? जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी के जब जो वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी होती है, तो जो बच्चा होता है उसको हम न्यूनाटल बच्चा कहते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर बोलता है कि उससे धूप पे रखो, सुबह की लाइट में रखो, क्योंकि उससे कॉम्बे का असरात ख़त्म होते हैं, कॉम्बे ख़त्म होती है बच्चे में। तो अगर वो ना हो तो डॉक्टर एडवाइस करता है इसको फोटोथेरेपिक लाइट के नीचे रखो। मशीन होती है फोटोथेरेपिक मशीन। तो उस फोटोथेरेपिक मशीन में कौन सी लाइट इस्तेमाल की जाती है? रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, आपको बताना है। तो उसमें जो फोटोथेरेपिक मशीन है, बच्चे की आंख पर पट्टी बांधी जाती है, तो उस बच्चे को वो कौन सी लाइट वहाँ इस्तेमाल होती है? ब्लू लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। तो येलो लाइट न्यूनाटल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Who was the first person hanged in independent India? एंड जब
को वो कौन सा पर्सन है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो किस पर्सन को पहले फांसी दी गई थी, फांसी पर चढ़ाया गया था, उस पर्सन का नाम बता रहे हैं आपको। तो उस पर्सन का नाम बताना है जिसको फांसी दी गई है, पहली बार फांसी दी गई है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो किसको फांसी मिली? नथुराम गोडासी को मिला, जिसने गांधी जी को मारा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। जज जो होता है, जब वो किसी को डेथ का सेंटेंस सुनाता है, तो वो उस पेन की, जिस पेन पर से लिखता है वो सेंटेंस, डेथ का सेंटेंस, तो वो उस पेन से पेन की जो निब होती है उसको ब्रेक करता है। Why does a judge break the nib of the pen after signing death sentence? आपको बताना है जो जज है वो क्यों अपनी जो पेन उसका होता है उसकी वो निब तोड़ता है जब वो डेथ सेंटेंस को साइन करता है। डेथ सेंटेंस को साइन करने के बाद जज अपनी पेन की निब को तोड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा दो वजह से। पेन which is used to take away a person's life should never be used again for other purposes. जो पेन किसी की लाइफ, जिस पेन ने किसी की लाइफ छीन ली हो, जिसने लिखा है सेंटेंस किसका, मौत का सजा लिखा, वो पेन किसी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जज कैन नॉट कैंसल और रिराइट जजमेंट, इसलिए वो तोड़ता है जो उसकी पेन की नीब उसको ब्रेक करता है, क्योंकि जो उसका जजमेंट होता है वो कैंसल नहीं कर सकता है दोबारा, और ना वो रिचेंज कर सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।